जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत बहुत अच्छे होंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि दो घर बने हुए हैं ए और बी, ए में जितने ईंटें काम आई हैं बनाने में उतनी ही ईंटें ब्रिक्स बी घर बनाने में भी काम में आई है। बट ये दोनों दिखने में स्ट्रक्चर इन दोनों का अलग अलग है। तो हम क्या बोलेंगे इस फिनोमिना को? बताइए। इसको बोलेंगे आइसोमेरिज्म और इन दोनों घरों को बोलेंगे एक दूसरे का आइसोमर्स। यस। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? आइसोमेरिज्म। इंट्रोडक्शन देखेंगे हम, कंप्लीट इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि क्या है आइसोमेरिज्म की, इसके टाइप्स देखेंगे जिसमें हम स्ट्रक्चर और स्टीरियो की बातें करेंगे और फिर लास्ट में हम जितने भी स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म हमको जल्दी से देखेंगे विद एग्जांपल और लास्ट में नीट में आए हुए बेहतरीन क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आइसोमेरिज्म का इंट्रोडक्शन आपका इंतजार कर रहा है और वो क्या है? ये है कि आइसोमेरिज्म कब होगा या क्या होता है कि जब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है टू और मोर देन टू कंपाउंड्स का। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहना चाहिए और डिफरेंट स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट होना चाहिए। ये दो कंडीशन होनी चाहिए, तब जाके वो दो या दो से ज्यादा जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये कंपाउंड है, एक दूसरे के आइसोमर होंगे और इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे? आइसोमेरिज्म। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने लिख लिया C2H6O, यानी कार्बन होने चाहिए 2, हाइड्रोजन होने चाहिए 6 और ऑक्सीजन होने चाहिए 1। गॉट इट? पॉसिबल कंपाउंड्स इसके क्या क्या हो सकते हैं? तो एक कंपाउंड ये हो सकता है, एक कंपाउंड ये हो सकता है, जो दोनों मैंने आपके सामने मेंशन कर रखे हैं। ये है फंक्शनल ग्रुप OH, इसको बोलेंगे अल्कोहल, और ये है हमारा ईथर। तो ये क्या हो गया? एथेनॉल हो गया और ये हमारा हो गया क्या? डाइमिथाइल ईथर। गॉट इट? अब बात ये है कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1 2 2 कार्बन है। ओके। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 2 5 और 6। ओके। और 1 ऑक्सीजन। इसमें क्या है? कार्बन 2, यस कार्बन 2, हाइड्रोजन 6 एंड 1 ऑक्सीजन। तो नहीं, इन दोनों जो मैंने अभी स्ट्रक्चर बनाए, जो मॉलिक्यूल बनाए आपके सामने, ये कंपाउंड बनाया है, इनके अंदर ध्यान से देखिए कि ये और ये, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट इनका स्ट्रक्चर अलग अलग है। गॉट इट? तो एक दूसरे के क्या हो गए? आइसोमर हो गए और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। इधर देखिए, कार्बन 4 हाइड्रोजन 10, कार्बन 4 हाइड्रोजन 10, 3 3 3 9 1 10। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट। इस ये ब्यूटेन है और ये 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया। सेम एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। ये हमारे सामने एक एग्जांपल है, कार्बन 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन, 3 3 6 एंड 4 10 एंड 1 ऑक्सीजन। ये भी हो गया। अब देखिए, अब कहने को तो ये भी ईथर है, ये भी ईथर है, बट इनका आईबीसी नेम अलग है। देखिए ये क्या है? मिथॉक्सी एथेन, सॉरी एथॉक्सी एथेन, और ये मिथॉक्सी प्रोपेन। ध्यान रखिए, जब भी आप ईथर का नोमेनक्लेचर करेंगे तो जो ऑक्सीजन है वो छोटे ग्रुप के साथ जाएगा। होता है ना कि पुरानी मूवीज में होता था कि दो बेटे होते तो माँ किसके साथ जाएगी? छोटे बेटे के साथ। तो देखो, छोटे ग्रुप के साथ में ऑक्सीजन रहेगा, तो ये इसके लिए आ गया मिथॉक्सी, और 3 कार्बन तो प्रोपेन। यहाँ पे बोथ साइड 2 2 कार्बन होने के कारण हमने लिख लिया कि एथॉक्सी एथेन। यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं, बट यहाँ पर अगर इक्वल नहीं होंगे ग्रुप तो छोटे ग्रुप के साथ में जाएगा, उसमें क्या हो गया? मेथॉक्सी, ये 3 कार्बन प्रोपेन। तो दोनों का आईपीसी नेम अलग हो गया, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग हो गई, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। स्ट्रक्चर अलग होने के कारण ये क्या हो गया? एक दूसरे के आइसोमर। और इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे? आइसोमेरिज्म। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म पे। तो आइसोमेरिज्म के 2 टाइप है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होगी? इतना सा ध्यान रखें, इसका नेम क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो ऐसे 2 कंपाउंड या मॉलिक्यूल जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर डिफरेंट, जो नाम है वही डिफरेंट होना चाहिए, तो ये हो गया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसको कैसे समझ सकते हैं? देखिए, ये डेमो मेरे पास में एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक ही हो गया। एक में क्या है कि ये बॉन्ड जो है वो यहां से हटके इधर आ गया। गॉट इट? टू ग्रीन बॉल और 2 हमारे स्काई ब्लू एक तरफ आ गए। अब मुझे बताइए, इससे पहले जो कंपाउंड था उसमें 2 सेम ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे थे, अलग कार्बन पे थे, बस मेरे तो स्ट्रक्चर ही अलग हो गया, डिफरेंट हो गया। तो ऐसे कंपाउंड क्या हो जाएंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ठीक है, तो क्या है? डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स
क्यों? क्योंकि मैंने क्या करा, एक जगह से दूसरी जगह कार्बन पे लाके अटैच कर दिया। तो ये है क्या, डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स एंड चेंजेस बॉन्डिंग, बॉन्डिंग भी चेंज हो जाती है। इनके भी टाइप्स हैं आगे, ये 5 टाइप्स आपके सामने है, बहुत इजी है। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टोटोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म क्या होंगे, वो कंपाउंड्स, ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट कार्बन चेन डिफरेंट होगी, जो नेम है वही चेंज होना चाहिए। पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या हो गया, वो टू मॉलिक्यूल्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट पोजीशन किसकी, फंक्शनल ग्रुप की या डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होनी चाहिए। फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होंगे, जिनमें फंक्शनल ग्रुप चेंज होंगे। मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म को अभी थोड़ी देर में देखते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होगी, 3D अरेंजमेंट डिफरेंट होना चाहिए। कैसे? ऐसे, ध्यान से देखिए, इसको दोबारा से चेंज कर लेते हैं ताकि हमें समझने में ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। इसको इधर लगा लेते हैं ताकि हम इसको आइडेंटिफाई कर सकें इजीली। ये ग्रीन बॉल्स हम इधर लगा लेते हैं, ये लीजिए। तो हमारे सामने एक मॉलिक्यूल है, क्या बोल रहा है, 3D अरेंजमेंट सेम। मैं किसी भी बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं सिर्फ क्या कर दूंगा, ये जो ग्रीन बॉल्स अभी सेम साइड में है, ग्रीन बॉल सेम साइड में है। अब आप देखिए, क्या ये दो स्काई ब्लू कलर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ गई 3D में, ये ग्रीन बॉल्स भी एक दूसरे के अपोजिट में आ गई, इनका क्या हो गया, 3D अरेंजमेंट चेंज हो गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है इवन, बस 3D अरेंजमेंट कैसे वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, वो डिफरेंट होगा। तो ज्योमेट्रिकल स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दो टाइप की, एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हम इनको डिटेल से आगे स्टडी करेंगे, आज हम सिर्फ इन्हीं के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब हम चलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप फर्स्ट पे, यानी चेन आइसोमेरिज्म। क्या होगी चेन आइसोमेरिज्म, क्या डेफिनेशन होंगे, क्या एग्जांपल होंगे, नेम से मैंने बताया, हम नेम से पकड़ेंगे। क्या, ऐसे कंपाउंड या मॉलिक्यूल जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने वाला है बट उनकी कार्बन चेन डिफरेंट होनी चाहिए, बस दैट्स इट। देखिए एग्जांपल से समझते हैं। ये न्यू नॉर्मल पेंटेन है, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन मैंने एग्जांपल ले रखा है। कार्बन चेन देखिए आप, कार्बन चेन पे फोकस कीजिए कि कार्बन चेन जो है हमारा कैसा है, ध्यान दीजिए इधर, कैसा है कार्बन चेन, ये पूरी कार्बन चेन है। ओके, कितने चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। ओके, यहाँ पे जो कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे वो ये रहा, और इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4। यहाँ कितने थे, 5, यहाँ 4, और यहाँ पर कितनी हो गई है, 3। तो कार्बन चेन डिफरेंट है क्या, तो मैं बोल दूंगा, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो देखना है, नंबर ऑफ कार्बन 5, नंबर ऑफ कार्बन 5, कार्बन 5, हाइड्रोजन काउंट कीजिए, 3 3 6 4 10 12, 3 3 और ये CH3 और, ठीक है, 3 3 3 9 10 और 2 12, 3 3 3 3 12। ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट इनका क्या है, यस, इनका स्ट्रक्चर अलग है, चेन कार्बन चेन अलग है, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ इसको चेन आइसोमेरिज्म। ऑल हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट कार्बन चेन अरेंजमेंट इज डिफरेंट, दैट्स इट, खत्म हो गया। पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन अलग होनी चाहिए, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग होनी चाहिए। ये 1 2 3 कार्बन चेन पे मैंने नंबर दिया है अकॉर्डिंग टू IUPAC, 1 2 3। OH देखिए नंबर 1 कार्बन पे आ रहा है, OH देखिए नंबर 2 कार्बन पे आ रहा है। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम सेम है, बट ये जो फंक्शनल ग्रुप है OH, अल्कोहल, इसकी पोजीशन चेंज हो गई। पहले ये इस वाले में नंबर 1 कार्बन पे था, अब नंबर 2 कार्बन पे है, तो फंक्शनल ग्रुप अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। ओके, इसलिए ये हो गया प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल, IUPAC नेम से पकड़ लेंगे, 1 से 2 पे चला गया, इसका मतलब पोजिशनल आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। इन पोजीशन आइसोमेरिज्म द फंक्शनल ग्रुप चेंजेस इट्स पोजीशन, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या होगा बताइए आप, कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट इनमें फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होगा। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जैसे अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये फंक्शनल ग्रुप। देखिए यहाँ पर हमने लिया ये कंपाउंड, यहाँ पे लिया ये, इट इज अल्कोहल, इट इज ईथर। अब मेरे को बताइए कार्बन कितने, इसमें 2, इसमें भी 2 है। यहाँ पर हाइड्रोजन काउंट कीजिए कितने, 6, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, वो क्या है, C2H6 2। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का यही है।
अब दोनों के अंदर बट फंक्शनल ग्रुप अलग है, इसलिए मैं इसको किस कैटेगरी में रखूंगा, फंक्शनल ग्रुप। आइसोमेरिज्म में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अब जो मेटामेरिज्म है, टोटोमेरिज्म है, वो अलग से देखेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से। मेटामेरिज्म क्या है, मेटामेरिज्म आइसोमेरिज्म, उसके बारे में बात करते हैं। पहले लेते हैं एक एग्जांपल। ये रहा, इस ये कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है हमारा, इससे मैंने एक बार ये बनाया, एक बार बनाया ये। अब मैं समझने की कोशिश करूंगा कि मेटामेरिज्म क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस लग रहा है आपको। देखिए, खुद क्रिएट करेंगे हम डेफिनेशन या इसको आइडेंटिफाई करना। इट इज बोथ आर ईथर्स, दोनों ईथर्स हैं, ठीक है। अब इसमें ये देख रहा हूं कि इस ऑक्सीजन के इधर 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, इधर 3 कार्बन है। और मैंने इस एग्जाम्पल को कंसिडर किया है मेटामेरिज्म में, यानी हमारा ये जो फंक्शनल ग्रुप क्या, ये जो हेट्रोएटम है, इसके इधर उधर जो ग्रुप हैं वो कुछ रीअरेंज हो जाते हैं, स्ट्रक्चर चेंज कर लेते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मूला चेंज हो जाता है, जिससे इनको किसमें कंसिडर करेंगे, मेटामेरिज्म में। एक बार देखते हैं क्या बोल रहा है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ओके, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन द नेचर ऑफ द एल्काइल ग्रुप, कि एल्काइल ग्रुप का जो नेचर है डिफर है। यहाँ पे 2 इथाइल ग्रुप, यहाँ पे भी इथाइल ग्रुप, दोनों बोथ साइड, बट यहाँ पर एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ प्रोपेन ग्रुप है, ठीक है, प्रोपाइल ग्रुप है, अटैच टू द सेम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा ऑक्सीजन है, इसके अगल बगल, जैसे ये जो है मेरा पोर्शन क्या है, ऑक्सीजन, इधर वाला पोर्शन और इधर वाला पोर्शन एक स्ट्रक्चर में, ठीक है, दूसरे में चेंज हो जाएगा। आगे बात समझ में, यानी इस ऑक्सीजन का अगल बगल बदल जाएगा, ये भी बदल गया और ये भी बदल गया इसके कंपैरेटिवली, ठीक है। अब चलते हैं, इसका आईबीसी नेम मैंने यहाँ पे लिख दिया है। 2 कार्बन इधर है, 2 कार्बन इधर है, तो ये हो जाएगा इसके साथ में इथॉक्सी एथेन। और मैंने बताया था कि ईथर का जब नॉमेनक्लेचर करेंगे आईपीसी का, तो ऑक्सीजन जो है छोटे ग्रुप के साथ जाएगा, छोटे ग्रुप के साथ, तो ये है कार्बन, तो मिथॉक्सी प्रोपेन, दैट्स इट। नेक्स्ट, टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म को हम एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पर मैंने क्या ले रखा है, एल्डिहाइड ले रखा है, और इसको मैंने कुछ इस तरह से, ध्यान से देखिए, इस तरह से किस में कन्वर्ट कर रखा है, इनॉल फॉर्म में। और ये जो इनॉल है वो कुछ इस तरह से किस में कन्वर्ट हो रही है, कीटो फॉर्म के अंदर। देखो, कीटो फॉर्म के अंदर हमने क्या करा है, ये जो ग्रुप, ये जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो इधर चला गया, डबल बॉन्ड क्रिएट कर लिया, और ये डबल बॉन्ड का शिफ्ट हो गया इस स्पेस में, नेगेटिव चार्ज आ गया, H प्लस आके अटैच हो गया यहाँ पर। सेम इसमें भी देखते हैं, ये जो बॉन्ड था वो इधर चला जाएगा और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पे, तो ये H प्लस जो रिमूव हुआ है वो डबल बॉन्ड क्रिएट कर लेगा, H प्लस यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, तो ये फॉर्म हमारे सामने आ जाएगा। रिवर्स भी हम आ सकते हैं कि ये लीजिए और ये लीजिए। कीटो फॉर्म क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कीटोन है, कार्बन कार्बोनाइल कंपाउंड है इसलिए। इनोल क्यों बोल रहा हूँ, एक तो डबल बॉन्ड है इसलिए इन, और अल्कोहल है इसलिए ऑल, तो दोनों को जब मर्ज किया तो क्या हो गया, इनॉल। ये लीजिए, ठीक है, इसका ले लीजिए आप लोग स्क्रीन शॉट। अब हम मूव करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस की तरफ जो नीट में पूछे गए हैं या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाउ मेनी टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इंक्लूडिंग साइक्लिक आल्सो आर पॉसिबल फॉर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8? इससे कितने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कितने हम बना सकते हैं हमारे पॉसिबल आइसोमर्स, ठीक है। क्या है, C4H8। चलिए बनाते हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए, और 3 2 2 3 3 3 6 6 7 8 9 10। अब ये तो क्या हो गया भैया, 10 हो गए, तो इसके अंदर तो 2 कम करने के लिए हमने एल्कीन बना दी, ये लो, तो एल्कीन हो गई, तो 4 कार्बन हो गए, 6 7 8, ठीक है, 8 हो गया, एक कंपाउंड ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस डबल बॉन्ड को एक बार शिफ्ट कर देंगे कॉर्नर में, ये लीजिए, ठीक है, तो ये हो गया 2 ब्यूटीन, ये हो गया 1 ब्यूटीन, तो कार्बन 4 हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 2 5 6 7 8, ठीक है, ये हो गया। अब एक तो हो गया ये, अब हम बना सकते हैं साइक्लिक, और क्या बना सकते हैं इसके अंदर, एक ये बना सकते हैं सेम में, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये लीजिए, ये भी बन सकता है। कार्बन कितने हो गए, 4 2 3 4, और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 6 7 8, ये भी एक पॉसिबल है। एक क्या है, साइक्लिक अगर बनाना चाहें तो CH2 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 CH2, ये बन गया। क्या कार्बन कितने, 4, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 4 8,
एक क्या मैं ये बना सकता हूं क्या, CH3, ये CH2, CH2, ये लीजिए साइक्लोप्रोपेन रिंग पे एक मिथाइल ग्रुप, तो क्या हो गया है कार्बन 1 2 3 4, हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8। तो ये पॉसिबल हमारे क्या हो गए, आइसोमर्स हो गए इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के। तो काउंट करते हैं कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो हमारा आंसर क्या हो गया 5। ऐसे सॉल्व करना है आपको एग्जाम के अंदर, व्हाट इट। आप बोलोगे अरे बाबा इसको देख के तो मेरे सर में ही दर्द होने लग गया, बाबू भाई के जैसे। तो सर में दर्द होने से काम नहीं चलेगा बाबा, हमको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन एग्जिबिट मेटामेरिज्म। अब मुझे बताइए मेटामेरिज्म किन के अंदर होगा, इसके अंदर होगा, इसके अंदर होगा, इसके अंदर होगा, किसके अंदर होगा। तो मैंने आपको मेटामेरिज्म के लिए अंदर एक ईथर वाला एग्जांपल बताया था, तो ROR। अगर मैं इस ऑक्सीजन की जगह सल्फर फिट कर दूं तो वही इसमें लग जाएगा, कि सल्फर के इधर और अगल बगल में ग्रुप ही चेंज हो जाए, एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में शिफ्ट हो रहे हैं, तो वो सल्फर वाले में ही हो सकता है। ये थायो ईथर हमारा इसका ये आंसर हो जाएगा सेकंड वाले का। गॉट इट। नेक्स्ट कंपाउंड देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Which of the following compounds will not exhibit keto-enol tautomerism? Keto-enol tautomerism किसमें नहीं होगी। जब आप क्वेश्चन करें तो इस नोट को हाईलाइट कर लें क्वेश्चन पढ़ते टाइम में, कि ये कई बार क्या होता है कीटो-इनोल टॉटोमेरिज्म होगी, हम पहला देखते हैं, पहला ही ऐसा होता है कि आगे हम जाते ही नहीं ऑप्शन में, दिमाग ही नहीं लगाते। तो नोट को आप कंसिडर करें कि इसने बोला है नॉट, ये नहीं होना चाहिए कीटो-इनोल टॉटोमेरिज्म। किसमें नहीं होगा, इसमें 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 या इसमें। अब कीटो-इनोल टॉटोमेरिज्म में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ ट्रिक। ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड है, इसके नियर बाई यहाँ पर जो कार्बन है, अगल बगल में जो कार्बन है, अगल और बगल में तो कार्बन लटक रहे हैं, ये और जे जो होंगे, इनके पास में हाइड्रोजन होना जरूरी है। इन कार्बन के पास में हाइड्रोजन होना जरूरी है, बस आपका आंसर यही निकल गया। इधर आ जाओ, ये कार्बोनाइल कंपाउंड, इसके अगल बगल में कार्बन, इस पे हाइड्रोजन है, तो भैया ये तो देगा कीटोइनोल। इधर आइए, ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, इसके अगल बगल में कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन भी है इस पे, तो कार्बन पे ये भी देगा। ये कार्बोनाइल कंपाउंड है हमारा, इसके अगल बगल में कार्बन है जिसपे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये भी देगा, तो ये भी देगा, ये भी देगा, ठीक है। इसको बाद में देखते हैं, इस पे आते हैं, ठीक है। साइक्लोहेक्सेनॉन, देखिए मैंने स्ट्रक्चर बना दी है, आपको वो सिर्फ नेम देगा, ध्यान रखें। हाँ, अगर स्ट्रक्चर नहीं आता तो गई भैंस पानी में, हाँ सूपड़ा साफ हो जाना है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, ये CH2 है, ये भी CH2 है, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो कार्बोनाइल कंपाउंड का कार्बन ये रहा, इसके अगल बगल वाले कार्बन पे हाइड्रोजन है, तो ये भी क्या बना सकता है, कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट कर लेगा। बट इधर देखिए, इस कार्बोनाइल कंपाउंड के अगल और बगल में कार्बन जो है वो बेंजीन वाला, और उस पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या। चलिए, जो ट्रिक बताई थी वो यहाँ पर ये काम करने वाला। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर नॉट फंक्शनल आइसोमेरिज्म। भैया नॉट आ गया, फिर हम कलर चेंज कर लेते हैं। लाइफ कलरफुल होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कलरफुल। ये लीजिए कि भैया फंक्शनल ग्रुप आइसोमर नहीं देगा वो, तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कौन नहीं देगा, देखते हैं क्या है ऑप्शन। अच्छा, दो फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं हमें, जैसे ए एथेनॉल और ये ईथर। एथेनॉल और ईथर तो फंक्शनल ग्रुप शो करते हैं, ठीक है। प्रोपेनॉल और ऑन, ठीक है, ये भी दे देगा एक बार, तो अपन आगे चलते हैं। एसिटिक एसिड एंड फॉर्मेट ईथर, ठीक है, ये भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। अल्कोहल और अल्कोहल, अरे बाबा फंक्शनल ग्रुप ही चेंज नहीं हुआ। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप जो है हमारा चेंज होना चाहिए। यहाँ पे तो फंक्शनल ग्रुप OH, इधर भी OH, इधर भी OH, तो क्या हुआ, तो ये तो सेम ही फंक्शनल ग्रुप हुआ, चेंज थोड़ी ना हुआ, तो ये नहीं देगा हमारा क्या, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी। बात समझ में आई कि देखिए जरूरी नहीं है आप इनका स्ट्रक्चर बनाने बैठे हैं, बहुत टाइम लग जाना है। ऐसो का थोड़ी ना बनाओगे, कितना टाइम है भैया, टाइम का ही वैल्यू है वहां पर। इतने टाइम में तो आपके पास वाला पता नहीं कहाँ निकल जाएगा। तो हमें क्या करना है, ऐसे ट्रिक दिमाग में कि ये क्या है, एथेनॉल अल्कोहल, ये क्या है, ईथर, हाँ ठीक है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में दोनों फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गए, एथेनॉल
ऑन, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे एसिड हो गया, ये एस्टर हो गया, और ये अल्कोहल, अल्कोहल, ये तो आंसर क्या हो गया ये। तो ये था हमारा क्या, आइसोमेरिज्म जो है, जो हमारा था आइसोमेरिज्म, कंप्लीट इंट्रोडक्शन मैंने आपको कराया है। कुछ स्पेशल क्वेश्चन भी आपको कराए जिससे ये ऑन टिप्स हो जाएं, ट्रिक्स ऐसी बताई हैं जो हमेशा हमें लर्न रहने वाली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड चीजें जो नीट में डायरेक्टली क्वेश्चन आती है, हम उन्हें ही प्रिंट आउट करने वाले हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें और अपना नाम और अपना शहर जरूर मेंशन करें कि कहाँ से आप, अच्छा लगता है देख के आपके रिप्लाई, और मेरा रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, मेहनत करते रहिए, मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होती, रिजल्ट मिलेगा और बहुत शानदार मिलेगा। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।